मेरे पास एक 28 साल के पेशेंट आए थे। थोड़ा परेशान थे। बोला, सर मेरी शादी होने वाली है और मुझे डर लग रहा है कहीं वेरिकोसील की वजह से मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो गया। मैं उनकी बात सुन के समझ गया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है। आज की वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या वेरिकोसील से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? क्या बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? और किस स्टेज में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और मैं बहुत सारे वेरिकोसील के पेशेंट्स का बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट कर चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं पर्सनली सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिकोसील क्या होता है। तो दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि आपके टेस्टिकल्स में एक वेन्स का नेटवर्क होता है जिसे पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। अगर इन वेन्स में ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता तो वेन्स फूल जाती हैं। इस कंडीशन को ही हम वेरिकोसील कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरों में वेरिकोज वेन्स बनती हैं, टेस्टिकल्स में ये जो वेन्स होती हैं ये सूज जाती हैं तो इनको वेरिकोसील कहते हैं। ज्यादातर लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड भी हो सकता है। क्या वेरिकोसील से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? सिंपल जवाब है, हो सकता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता। देखिए, वेरिकोसील 3 तरीकों से सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाता है और स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दोनों पे असर डालता है। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, लिबिडो और परफॉर्मेंस दोनों पे असर डालता है। नंबर 3, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी। लोग सोचने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस खुद इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण हो सकता है। वेरिकोसील ग्रेड पे बात करें तो ये समझना होगा कि क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट की जरूरत पेशेंट को है या नहीं। तो सिंपल भाषा में वेरिकोसील के 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 ये सबसे माइल्ड होता है, ना आपको फील होता है ना ही देख सकते हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। ग्रेड 2 थोड़ा एडवांस होता है। जब डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करे, हाथ से फील करे तो ये हो सकता है कि वेन्स फूली हुई हो। ग्रेड 3 ये सबसे विजिबल ग्रेड होती है। अगर खुद मिरर में देख कर बता सकते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है। वेन्स क्लियरली दिख रही होती हैं और स्पेगेटी जैसे स्ट्रक्चर टेस्टिकल्स के ऊपर दिखते हैं। अब सवाल ये है कि किस ग्रेड पे क्या करना चाहिए। अगर ग्रेड 1 है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये यूजुअली नॉर्मल होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, टाइट अंडरगारमेंट्स, थोड़ा हेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों से मैनेज किया जा सकता है। ग्रेड 2 या 3 अगर आपको पेन है और आपको फर्टिलिटी का इशू है, जैसे स्पर्म काउंट कम है या फिर आपको लगता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है, तो ये रेड फ्लैग है। इस स्टेज पे ट्रीटमेंट के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए क्योंकि आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करें। क्या बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यस, बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट हो सकता है। आज के ज़माने में सर्जरी हर केस में ज़रूरी नहीं है। आज हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक मॉडर्न नॉन सर्जिकल टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है वेरिकोसील इम्बोलाइजेशन। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मतलब ना कोई परेशानी होती है, ना स्टिच की जरूरत, ना जनरल एनेस्थीसिया। सिर्फ एक छोटी सुई के जरिए ग्रोइन या नेक की वेन से जाकर कैथेटर इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली इस टेस्टिकुलर वेन तक पहुंचते हैं जो वेरिकोसील का कॉज है। वहां जाकर हम ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं जिससे उस वेन का प्रेशर कम हो जाता है और धीरे धीरे वेरिकोसील ठीक होने लगता है। प्रोसीजर का टोटल टाइम सिर्फ 25 से 30 मिनट। हॉस्पिटल स्टे, सेम डे डिस्चार्ज। आप नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं, ऑफिस हो या डेली रूटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ दोनों में इसके बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वेरिकोसील सर्जरी और एम्बोलाइजेशन में फर्क नहीं पता चलता। इसके लिए मैंने एक कुछ वीडियोस बना रखे हैं डिटेल में, सर्जरी और एम्बोलाइजेशन में दोनों में फ़र्क बताया हुआ है और आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।